परीक्षा के लिए 2 मंत्र दे दिए। धरसेन स्वामी महामंत्र ज्ञाचार थे, 2 मंत्र दे दिए। और जान करके, सुनील तुम्हारे बड़े भैया का नाम क्या है? अशोक भाई तनक खड़े तो हो जरा। दुनिया ये कहेगी कि महाराज जी ने आज तक इन्हें जानते नहीं, मैं जानता तो हूँ आपको, लेकिन मित्र थोड़ा पूजा पाठ कर जाया करो, नहीं तो कोई पहचान नहीं पाए आपको समाज में। अशोक भैया, जीवन में कुछ कर सको मत करना, लेकिन हैदराबाद की माटी पर कोई निर्गंत योगी पधार है, मित्र तुम कुछ नहीं करना, मात उनकी अगवानी करने चले जाना, फिर भले देखने मत आना। आप विश्वास में गहरा रहस्य है। ऐसा आपको लगता है कि हम महाराज जी के दर्शन करने जा रहे हैं, जिस दिन आप महाराज बनोगे ना, तो ऐसे भी आपके परिणाम होंगे। कोई एक श्रावक आया, उनको संतुष्टि मिलती है, कम से कम एक धर्मात्मा तो आया है। ठीक है अशोक भैया, इतना कर लेना। हैदराबाद में कोई भी मुनिराज आए, सबसे पहले झंडा लिए आप दिखाई देना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया, कम से कम एक ध्वजा वाला तो मिल गया। अरे वो ललित, मुझे अपनी चिंता नहीं है, वो आजकल तुम जमाना समझते हैं, भरे भराए को दुनिया पूछती है। कोई महाराज जी आए हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, कब आए कब चले गए ऐसो को तो पता ही नहीं चलता है। धरसेन स्वामी ने 2 मंत्र दिए और जा करके जान करके एक में एक अक्षर कम और एक में एक अक्षर अधिक, और कहा बेटा आराधना करके आओ। बियावान जंगल में जाकर के दोनों मुनिराज उस मंत्र की साधना में बैठ गए, और जैसे मंत्र की साधना में बैठे और 2 देवी आ गई। एक महाराज के सामने कानी देवी आई और एक महाराज के सामने लंबे दांतों वाली देवी आई। ओह, ये क्या? आगम में लिखा हुआ है विद्वानों, मेरे पंथ परंपरा ने आगम में लिखा हुआ है। कितनी अगाध श्रद्धा थी कि देव सर्वांग सुंदर होते हैं, तो ये एक आंख कानक कैसा और एक दांत कैसे बाहर निकल रहे हैं? उन्होंने मंत्र देखा, मंत्र के व्याकरण के अनुसार एक में एक बीजाक्षर अधिक था, एक में एक बीजाक्षर कम था। जिसमें कम था उनकी कानी देवी आई, जिसमें अधिक था लंबे दांत वाली देवी आई। उन दोनों मुनिराजों ने एक अक्षर बढ़ा दिया बीजाक्षर, एक में कम कर दिया और फिर से आराधना की। सर्वांग सुंदर देवियां सामने खड़ी हो गई और क्या बोले, ललित पाटनी तू होता ना तो खुश हो जाता, आहा देवियां आ गई, अब बताओ क्या क्या चाहिए है, ये मठ बनवाना है, ये मंदिर बनवाना है, हे मित्र तू पता नहीं क्या क्या मांग डालता, और मेरे भक्तों को परिपूर्ण भरनार से भर दो जिससे मेरा नाम चले। हे मित्र, बीतरागी दिगंबर मुनि तंत्रों मंत्रों के पीछे नहीं भागते हैं, वे आत्म तंत्र के लिए साधु बनते हैं। वो सिद्धियों के लिए नहीं भागते, प्रसिद्धियों के लिए नहीं भागते। योगी की साधना से सिद्धि उनके चरणों में सिर टेकती है। विश्वास मानो, सिद्धियां सिर टेके। वो मुनिराज क्या बोले, निष्प्रय वृत्ति अभिषेक देखना तो ऐसे मुनि बनना, नहीं तो लोग भूतों को सिद्ध करने में लगे, भूत हो जाए, ओहो चुड़ैल सिद्ध हो जाए, सुब्रत सागर। कुछ लोगों को जीवित नहीं हो, मरी नहीं हो पाते, जीवित को करते रहते। है मित्र, भूत और चुड़ैलें काम में नहीं आएगी, आत्मा की शुद्धि विशुद्धि काम में आएगी। और उन्होंने क्या किया, उन देवियों से क्या कहा, मुझे आपसे कोई प्रयोजन नहीं है, मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है, आप जा सकते हो। ओह, दोनों देवियां उन मुनिराजों को नमोस्तु करके सिर टेक करके अंतर्निहित ध्यान हो जाती है। और मुनिराज मालूम यदि होता कोई अहंकारी साधु बम बम,
तो क्या बोलता, गुरुजी आप मुझे क्या पढ़ाएंगे, आपके स्वयं के मंत्री अधूरे थे, मैंने ठीक किए हैं। नहीं, शिष्य ऐसे नहीं बोलता है, शिष्य ऐसे नहीं बोलता है। उन दोनों युगल योगियों ने नमोस्तु निवेदित किया और प्रार्थना किए, हे स्वामी क्षमा करना, नाथ आपकी आज्ञा को प्राप्त किए बिना एक मैंने अनधिकृत चेष्टा की है, मंत्र में एक बीजाक्षर बढ़ा दिया। दूसरे मुराज कहते, स्वामी हमने एक बीजाक्षर घटा दिया। गुरुदेव खुश हो गए, बस हमने जान के ऐसा किया था, तुम्हारी योग्यता को मैंने परीक्षा किए थे, अब तुम विद्या प्राप्ति के योग्य हो। और दोनों मुराजों को पास में बिठा लिया। वह पावन शुभ मुहूर्त में आचार्य प्रवर दर्शन स्वामी ने दोनों यतियों को ज्ञानी सिद्धांत शास्त्रों का पारायण कराया। और पुष्दंत भूतवली स्वामी जब अध्ययन पूर्ण कर लेते हैं तो हर शिष्य के मन में भाव होता, अपने गुरु के चरणों की सेवा करूं। है मित्र ध्यान रखना, जन्म देने वाले माता प्रति जो वात्सल्य होता है वो भिन्न प्रकार का होता है, और गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वो श्रद्धेय संबंध होता है, श्रद्धेय संबंध होता है। जब दोनों के भाव एक में हो जाते हैं तब विद्या क्षमा आती है। समझ गए दर्शन स्वामी, इन दोनों की सेवा करने के परिणाम है। वो जलूस वाला ज्ञानी आ गया, पाटनी चिंता मत करो। जैसे ही दर्शन स्वामी गुरु थे और गुरु सब समझते हैं, बोले बेटे आपको विहार करना है। ओ इतना ज्ञान दिया, वो अब कह रहे विहार करना है। हाँ बस तुमको दोनों को विहार करना है। क्यों? मेरी वृद्ध अवस्था है, संलेखना की ओर हूं, आपका मेरे में राग उमड़ेगा, मेरा आपसे राग उमड़, मेरी समाधि भंग हो सकती है। दूसरा, आप मेरी सेवा में लग जाओगे तो श्रुत की सेवा नहीं कर पाओगे, इसलिए आप यहां से विहार करो और श्रेष्ठ स्थान पर बैठ करके जिनवाणी का लेखन करो। दोनों शिष्यों को विहार करा दिया। अंकलेश्वर में जाकर के भूतबली स्वामी ने चातुर्मास किए, पुष्दन स्वामी ने अलग चातुर्मास किया, और चातुर्मास में ग्रंथों का लेखन प्रारंभ किया। और लेखन करते करते पुष्दन स्वामी की वृद्ध अवस्था थी, यानी एक वृद्ध मुनिराज भी, वो वृद्ध थे पुष्दन स्वामी, तब भी इतनी उमंग थी, उत्साह था। छात्रों, विद्वानों, विद्यार्थियों, बेटा जीवन में ज्ञान के लिए कहीं बुरा मत होना और संयम के लिए कभी जबान मत होना। ज्ञान के लिए हर समय बालक बन के जीना और सीखो, और साधु बनने के लिए मत सोचना कि अभी उम्र छोटी है तुरंत मुनि बन जाना, वृद्ध होके जीना। ज्ञान प्राप्ति के लिए हर समय उत्साह होना चाहिए। शक्ति जगत में कोई है, उसका नाम उत्साह शक्ति है। उत्साह शक्ति है तो अब से कोई भी काम कर सकते हो बेटा। एक आज श्रुत पंचमी के दिन एक प्रतिज्ञा अपने मन में ले लेना, संसार में जो भी काम करेंगे अधूरा काम नहीं छोड़ेंगे। ऋषभ भैया, आप कहीं प्रतिष्ठा कराने गए और कहीं कुछ हो गया, मित्र रूठ के भागना नहीं। वो तुम्हें कुछ भी करे, खाने को पानी भी न पिलाए, भोजन भी न दे, तब भी काम पूरा करके आना, भगवान की प्रतिष्ठा पूरी करके आना। सुना कि नहीं अभिषेक? बेटा जीवन में अधूरा काम नहीं छोड़ना। वहां ये सोच लेना कि समाज का काम नहीं, धर्म हमारा भी है। हम भूखे लगे रहेंगे पर काम पूरा करके आएंगे। पर मुझे विश्वास है साधु और विद्वान कहीं भूखा रहता नहीं, कोई ना कोई मिल ही जाता भगत। प्रवीण, कोई भी साधु आए उसको हैदराबाद में भगत मिलेगा, अब विश्वास मानो, इसी हैदराबाद में मिलेगा। आप कितनी कहते रहना इनको मत बुलाओ, लेकिन उनको भी भगत मिल जाएगा। कोई नहीं तो विनोद बद मिल जाएगा, लेकिन भगत मिलेगा। साधु भूखा रह नहीं सकता। हे मित्र, पुष्दन भूतबली स्वामी ने ग्रंथ
पुष्दन स्वामी ने देखा कि मेरी आयु अब शेष कम है, आयु के निषेध, उन्होंने प्रथम खंड सतरूपणा नाम का ग्रंथ लिखा और अपने भांजे जिन पालित को दीक्षा दे करके वो ग्रंथ उनको सौंपा और कहा बेटा जाओ ये भूतवली स्वामी के लिए एक ग्रंथ देके आओ। आगे का ग्रंथ भूतवली स्वामी ने लिखा। 6 खंडों में सिद्धांत शास्त्र हमारे लिखे गए, इसलिए उसका नाम षटखंडागम जो ग्रंथ है वो 6 खंडों में है। आज का दिन था कि आज श्रुत पंचमी ज्येष्ठ शुक्ला पंचमी के दिन हमारा ग्रंथ सिद्धांत पूर्ण हो चुका था और अंकलेश्वर के सम्राट ने हाथी पर सिद्धांतों को विराजमान करके जलूस निकाला था, जैसा हैदराबाद वाले निकालने वाले हैं। हे मित्र, वो जलूस निकाला, इतनी श्रुत की प्रभावना की। जिनेंद्र देव के जलूस के लिए साल में अनेक पर्व के दिन आते हैं, गुरुओं के लिए भी दीप यानी गुरु पूर्णिमा आती है और श्रावण पूर्णिमा आती है। जिनवाणी का मात्र एक दिन आता है, वो कौन सा है? श्रुत पंचमी है। माताओं, आज इतना कर लेना, तुम्हारे पास कितनी साड़ियां, कितने परिग्रह रखा हुआ है, वो कैसे साफ करके रखती है, कम से कम इतना कर लेना, भगवान जिनेंद्र की वाणी को उपलासन में, बेष्टन में सुरक्षित सुंदर से सुंदर बेष्टन बना के लाओ और मंदिर में विराजमान करो और जिनवाणी को सुरक्षित रखो। जिन भारती कह रही है आप सब श्रावकों से, हे मित्र, जलम रक्षेत, मेरी जल से रक्षा करो, तैलम रक्षेत, तेल से रक्षा करो, रक्षे सतल बंधना, ढीतले बंधन से मेरी रक्षा करो, मूर्ख हस्ते न दातव्यम, मूर्ख हस्ते न दातव्यम ब्रुवंती भारती, मुझे किसी मूर्ख के हाथ में मत दे देना, ऐसा जिनवाणी प्रार्थना कर रही है। पुनः पुनः सुनो, जिनवाणी की जल से रक्षा करो, जिनवाणी की तेल से रक्षा करो, जिनवाणी की शिथिल बंधन से रक्षा करो और मूर्ख के हाथ में जिनवाणी मत दे देना। हे मित्र, विद्वान के हाथ में जिनवाणी शोभा देती है। इस प्रकार से अश्रुत पंचमी के दिन अपने जीवन में यही श्रुत की रक्षा है। जो कल आपने नियम लिया था परसों, उसको दोहराना और भाई जो नहीं ले पाए पुनः ले लेना। मित्र, साल भर में ग्रंथ का स्वाध्याय जरूर करेंगे। आज पुनः दोहरा, कितने लोग नियम ले रहे हैं, भले आप छोटे से छोटा ग्रंथ पढ़ना, लेकिन 1 साल में ग्रंथ पूरा कर लेना। हाथ ऊपर करना जरा, बहुत बड़े पीछे के लोग नहीं ले सकते। है मित्र, माताओं, यदि आपने स्वाध्याय का नियम ले लिया, आप समझ लो हैदराबाद की बात ना पूर्ण सफल हो गई। यानी यहाँ पर जब आए थे तब क्या था, आज क्या है, ये समय है। संपूर्ण समाज ने, पहाड़ी परिवार ने, संपूर्ण समाज ने, मंदिर के ट्रस्ट कमेटी संस्था ने, चंदा प्रभु क्या दिगंबर जैन संस्था, इनने संपूर्ण संघ की भरपूर सेवा की है, जिनवाणी की सेवा की है, आगंतुक मेहमानों की सेवा की है। मित्र, यही मंगल आशीर्वाद है। इस प्रकार से आपने यतियों की सेवा की, धर्म की सेवा की है। जब भी कोई मुनि संघ आए, ऐसे उनकी सेवा करते रहना और जिन शासन की प्रभाव ना करना। एक कुंद कुंद की भूमि पर कोई निर्गंत गुरु का अपमान ना हो पाए। भगवान महावीर स्वामी की भगवंतो अंतिम तीर्थ वर्धमान स्वामी के शासन में हम सही भ्रजते हैं। तीर्थंकर जिनेंद्र की पीयूष देशना जिनेंद्रवाड़ी मनुष्यों जगत कल्याणी है। यह सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ने समय सारजी ग्रंथ में बहुत सुंदर बात लिखी। यह जीव अनादि अविद्या के वश होकर के नाना प्रकार के क्लेशों को प्राप्त हो रहा है। विद्या के रथ पर आरूढ़ होकर के निज आत्मा के अंदर के अंधकार का उपशमन करे। परमार्थ से विवाह दृष्टि से जगत के प्राणी मात्र के अंदर जो मिथ्यात का सघन अंधकार है,
उसको दूर करने का कोई मार्ग है, वह एक माँ जिनवाणी का स्वाध्याय है। श्रुत प्रकाश, श्रुत के द्वारा सारे जगत के जीवों के मिथ्या के अंधकार को उपशमित किया जा सकता है। यह मास कल्प ग्रीष्मकालीन वाचना का पूर्ण हुआ, जिस मंगल दृष्टि से प्रारंभ हुआ था, जिन शासन में कहा है आदि मंगल, मध्य मंगल और अंत मंगल। जहां आदि मंगल महान हुआ, उसका मध्य मंगल भी श्रेष्ठ हुआ और अंत मंगल भी आप देख रहे हो श्रेष्ठतम हुआ है। और जब धर्मात्माओं के प्रति वात्सल्य देखते हैं तो लगता है कि कलयुग में भी ऐसा वात्सल्य जीवित रहेगा, तो नियम से 18,500 वर्ष तक श्री जिन शासन जयवंत रहेगा। जो परस्पर में इस संसार की विचित्रता ही ऐसी है, कहीं गमन होता है, कहीं आगमन होता है। इसमें विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। कोई संघपति, एक संघपति दूसरे संघपति का सम्मान कर रहा था। हैदराबाद के समाज का वात्सल्य औरंगाबाद समाज के प्रति और औरंगाबाद समाज का वात्सल्य हैदराबाद समाज के प्रति, ऐसा संपूर्ण समाजों का वात्सल्य रहा। इस देश में कोई जिन शासन को, ध्वज को नीचे कर नहीं सकता है। और ये शिक्षा सारे देश को लेने की आवश्यकता है। जब पानी को जल कहते हैं और जल में लाखों डाह हो जाता है, जड़ हो जाता है। इलाहाबाद में गंगा, यमुना, सरस्वती, ये 3 नदियां और जड़ जल एक साथ मिलकर के एक रूपता को प्राप्त हो जाती हैं। तो ये चैतन्य नदियां आपस में मिल करके एकता को प्राप्त होंगी, तो ये सिद्धों के सागर में सब एक अखंडता को प्राप्त होगी। इसलिए कुछ लोग सोच रहे हैं महाराज जा रहे हैं, तो कुछ लोग सोच रहे हैं महाराज आ रहे हैं। ये सत्य है कि नहीं किशोर भैया? हैदराबाद वाले सोच रहे जा रहे हैं, औरंगाबाद वाले सोच रहे आ रहे हैं। पर मेरे मित्र, मेरे से मिलो तो मैं कुछ और कहूंगा। न मैं जा रहा हूं, न मैं आ रहा हूं, मैं तो जो हूं सो हूं।